हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 5। अभी तक हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत कुछ सीख लिया। हम लोग चैप्टर के लगभग एंड स्टेज पे आ गए हैं। बस हमें कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जो कि हम लोग करते जा रहे हैं। और लास्ट में हम लोग 1-1 मार्क के भी 2 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो उसकी भी प्रिपरेशन करेंगे। उम्मीद है आपने इससे पहले के सारे पार्ट्स अच्छे से देख लिए होंगे, और जो क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता हूँ उनको आपने अपने आप भी ट्राई कर लिया होगा, उन्हें बना लिया होगा। आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं क्लास। अच्छे से अपनी नोटबुक निकाल लो और आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर मैंने रख रखे हैं। तो सबसे पहले हम कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो हमें सबसे पहले जाना होता है एडिशनल पॉइंट में। हमारा सबसे पहला काम जो होता है वो होता है क्लास एडिशनल पॉइंट का। तो हमें एडिशनल पॉइंट में यहाँ पे 3 पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन सच कहूँ तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 पॉइंट नहीं आते, कभी भी 2 ही पॉइंट आते हैं। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट डाला है, सो दैट कि मैं मैक्सिमम पॉइंट्स को एक क्वेश्चन के अंदर कवर कर सकूँ और उसका आपको रिविजन करा सकूँ, राइट। तो सबसे थर्ड पॉइंट देखते हैं, सबसे आसान है टैक्स पेड। तो मैंने आपसे कहा था कभी भी अगर आपको एडिशनल पॉइंट में टैक्स पेड दे रखा हो तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स भी बैलेंस शीट में दे रखा होगा, मोस्ट प्रोबेबली दे रखा होगा। तो आप यहाँ से एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाओगे। ओपनिंग है क्लास यहाँ पे 165, क्लोजिंग है ये देखो ये 17 का है यानी कि प्रीवियस ईयर ओपनिंग, 18 करंट ईयर है यानी कि क्लोजिंग। तो 165 और 2 लाख, तो हमें एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है। तो ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स का हमको अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आएगा क्रेडिट, ये आएगा डेबिट। ओपनिंग बैलेंस आता है इसके अंदर बाई बैलेंस BD। क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD। पेड यहाँ आता है टू बैंक। मेड यहाँ पे आता है बाई प्रॉफिट लॉस प्रोविजन मेड, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस में जाता है ना, इसलिए पेड लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग है 165, क्लोजिंग है 2 लाख। ओपनिंग है 1,65,000, जो क्लोजिंग है वो है 2 लाख, और एडिशनल पॉइंट में टैक्स पेड है 35,000 का। तो आप यहाँ टैक्स पेड लिख दो 35,000। तो ये हमने लिख लिया जो क्वेश्चन में गिवन था। अब हम टोटलिंग करेंगे इसकी। ये आएगा 2,35,000, 2,35,000 घटा देंगे उसमें से 1,65,000, 2,35,000 माइनस 1,65,000, इट्स 70,000। तो ये जो 70,000 है, ये 70,000 ये आएगा टू P&L प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो ये है आपका टैक्स पेड और ये है आपका प्रोविजन मेड। तो जो टैक्स पेड है वो ऑपरेटिंग से क्या होता है क्लास माइनस, और जो प्रोविजन मेड है ये ऑपरेटिंग में प्लस होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने अकाउंट बनाया ही इसलिए ताकि मेड और पेड का पता कर सके। यहाँ पे 2 बातें हो सकती हैं बच्चों, मैक्स टू मैक्स। पहली बात, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर था शॉर्ट टर्म प्रोविजन यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स। एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं था। तो हम क्या कर रहे थे, करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस कर रहे थे, प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग से माइनस कर रहे थे। ये मेड और ये पेड, यही कर रहे थे हम अभी तक। बट अब इस क्वेश्चन में क्योंकि एडिशनल पॉइंट में मेड या पेड में से कुछ दे रखा है, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। एडिशनल पॉइंट में जो चीज़ें दे रखी होती हैं क्लास, उसका डिटेल जानने के लिए आपको उसका अकाउंट बनाना पड़ता है। तो मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया। तो यहाँ से मुझे पता चला पेड जो है वो 35 है, मेड जो है वो 70 है। यानी कि आपको ये 2 लाख और 165 को कंसिडर अब नहीं करना है। जो आपने अकाउंट बनाया है आपको वो कंसिडर करना है, ठीक है। चलो अब हम इसके बाद आते हैं जो पॉइंट हमने पहले पढ़ रखा है बहुत। मैंने आपसे कहा था कि अगर तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर असेट में से डेप घटा के दे रखा हो, बैलेंस शीट के अंदर अगर तुम्हें असेट्स में से लेस एक्यूमुलेट डेप दे रखा हो, 26 माइनस 2 ये आएगा 24, 20 माइनस 1 19। तो यानी कि बैलेंस शीट में भी तुम्हें असेट और डेप दिया है, और एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग, मैंने कहा था एडिशनल पॉइंट में भी कुछ दिया होगा, लाइक कॉस्टिंग 80,000 का है, जिसपे डेप्रीशिएशन है 40,000 का। भैया 80,000 की एक एसेट है जिसपे डेप्रीशिएशन लगा कितने का है क्लास 40,000 का। तो आज वो कितने का हो गया क्लास 40,000 का हो गया।
40,000 की चीज को बेचा है 10,000 के गेन में, तो 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 50,000। 40,000 की चीज को 10,000 के फायदे में बेचा है, ठीक है, ये गेन है। तो आपकी जो सेल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी क्लास? आपकी 50,000 हो जाएगी। ओके डन। यहाँ पे तो आपको पहली चीज क्या मिल गई क्लास? कॉस्ट, फिर मिल गया डेप्थ, फिर इसकी सेल वैल्यू, और आपको गेन भी मिल गया। इसने ये नहीं बोला कि बेचा कितने में है, इन्होंने बोला 10 के फायदे में बेचा है तो 50 का बेचा है। 10 के घाटे में बेचा होता तो 30 का बेचता, या खुद ही कह देता इतने का बेचा है, तो हम प्रॉफिट लॉस निकाल लेते। तो हमें जो चाहिए हमें सब मिल गया है। बट अगर बैलेंस शीट के अंदर भी डिप्रिसिएशन है और एडिशनल पॉइंट में भी कुछ लिखा गया है, तो तुम्हें दो अकाउंट बनाना है। पहला मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे, बाय बैलेंस सीडी। एक्यूमुलेट डेप अकाउंट बनाओगे, यहाँ ओपनिंग आएगा, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ओपनिंग क्लोजिंग कितने का है, आप देख लो। मशीन का ओपनिंग 20 लाख है, क्लोजिंग है 26 लाख। मशीन का ओपनिंग है 20 लाख, क्लोजिंग है 26 लाख, और डेप्रीशिएशन का ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग 2 लाख। ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 2 लाख, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब आते हैं एडिशनल पॉइंट में। क्वेश्चन कहता है एक एसेट है जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, उस पर डेप कितना लगा है, और आपने उसे बेचा कितने का है, राइट। देखो जरा क्या कहता है क्वेश्चन। एक असेट है, इसमें लिखा हो गया है एक असेट है जिसकी कॉस्ट है 80,000, जिस पे डेप लगा है 40,000 का, 10,000 का गेन है, और उसको बेचा भी कितने में है क्लास? 50,000 में आपने बेचा है। तो सबसे पहले आप लिखो उसे बेचा कितने में है? 50,000 में, है ना। बेचा कितने में है क्लास? उसको 50,000 में। उस पर जितना डेप लगा है वो लिखो, एक्यूमुलेटेड डेप। कितना डेप लगा है क्लास? 40,000 का डेप लगा है, और जो भी गेन है वो यहाँ पे आएगा, टू पी एंडल गेन। कितने गेन है? 10,000 का। ओके। अब आपने यहाँ लिखा है मशीन में बाई एक्यूमुलेट डेप, तो एक्यूमुलेट डेप में क्या लिखोगे? टू मशीनरी 40,000। अब आप बैलेंस करो, इधर जो भी बचेगा परचेज के नाम से बचेगा, जो भी बैलेंस यहाँ बचेगा टू बैंक परचेज, और यहाँ जो बचेगा वो बचेगा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। मैंने आपसे कहा था ये साल भर का डेप्रिसिएशन है। ये जो डेप 40,000 का है उस पर्टिकुलर एसेट का है जिसको आप बेच रहे हो, लेकिन यहाँ जो डेप है ये पूरे साल का सारे एसेट का डेप है। तो इसकी टोटलिंग देखते हैं, 50 40 90, 26 लाख 90,000, 26 लाख 90,000, 26 लाख 90,000 माइनस कर दोगे 20 लाख 10,000, 6 लाख 80,000 का इसका मतलब परचेज है। ओके। और यहाँ आएगा 2 लाख 40,000, 2 लाख 40,000 माइनस कर दो 1 लाख 140,000। ओके। अब सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात समझना जो मैं तुमको बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब इसके बाद आपने जो ये अकाउंट बनाया है, ये अकाउंट क्यों बनाया है? ताकि इनमें से कुछ चीज़ों को उठाकर कैश फ्लो के अंदर भेज सको। जैसे ये जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। ये जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग के अंदर क्या होगा? प्लस होगा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस होगा। ये जो सेल आपने किया है, ये जो सेल है ये इन्वेस्टिंग में क्या होगा? प्लस होगा। और ये जो परचेज है ये इन्वेस्टिंग से माइनस होगा। जो भी गेन है वो ऑपरेटिंग में क्या होगा? माइनस होगा। बस 1 2 3 4। तो जो आप ये दो अकाउंट बनाते हो, जो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, इन दो अकाउंट जब आप बनाओगे तो ये जो एडिशनल पॉइंट में, सॉरी, ये जो 4 पॉइंट है, एक तो साल भर का डेप यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे सेल कितने में हुआ है,
इस डेप्थ से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर इंक्लूड है, ओपनिंग क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं। लॉस अगर होता है यहाँ ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं, गेन है ऑपरेटिंग से माइनस होगा, और ये जो परचेज हमेशा आता है ये इन्वेस्टिंग से माइनस होगा, और यहाँ जो सेल होता है वो इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। 4 आइटम तुम्हें क्लास भेजना है, इसको कैश फ्लो के अंदर भेजना है, ठीक है। चलो एक लास्ट और देख लेते हैं पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट कि 1 लाख जो 12% डिबेंचर है ये 1 अप्रैल 2017 को इशू हुआ है। अब यहाँ पे तसल्ली से मैं तुम्हें एक चीज सिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो अब जरा ध्यान से आप लोग मेरी बात को समझना, फिर हम इस पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। चलो जरा देखते हैं क्लास, यहाँ पे 31 मार्च 2021 साल के शुरू में हमारे पास 4 लाख रुपए के डिबेंचर थे साल के शुरू में, और साल के एंड में हमारे पास हो गए 6 लाख रुपए के डिबेंचर। साल के शुरू में हमारे पास था 4 लाख रुपए का डिबेंचर, साल के एंड में हमारे पास हो गया है 6 लाख रुपए का डिबेंचर। ध्यान समझना, ओपनिंग में है 4 लाख, क्लोजिंग में है 6 लाख। अब इसका मतलब क्या है कि पक्की बात है 2 लाख का डिबेंचर इशू हुआ है, 2 लाख का डिबेंचर इशू हुआ है, लेकिन कब हुआ है? साल के शुरू में तो 4 लाख था, मैं आया मैंने देखा साल के शुरू में 4 लाख है, मैं चला गया, मैं साल के एंड में आया 6 लाख हो गया, तो ये 2 लाख कब इशू हो गया? ये 2 लाख कब इशू हुआ है? तो हमारे पास 2 अजम्पशन है, हमारे पास 2 अजम्पशन। जब किसी को नहीं पता होता कि कब इशू हुआ है, पहला अजम्पशन क्लास, एडिशनल डिबेंचर, ध्यान समझना, एडिशनल डिबेंचर इशूड, जो एडिशनल डिबेंचर इशू हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2021 साल के शुरू में ही हो गया। ये 31 मार्च 21 है, इसे 1/4/21 भी कह सकते हो, क्योंकि पिछले साल का एंड है, यानी कि इस साल का बिगिनिंग है। तो या तो साल के शुरू में ही इशू कर दिया आपने 2 लाख, तो अगर आपने साल के शुरू में 2 लाख का डिबेंचर इशू किया, तो साल के शुरू में था 4 लाख का, 2 लाख आपने और इशू कर दिया, तो यानी कि आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 6 लाख का 9% देना पड़ेगा, विच इज़ 54,000। कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर आप साल के शुरू में इशू करते हो तो इंटरेस्ट एंड वाली फिगर पे लगेगा। अगर आप एडिशनल डिबेंचर साल के शुरू में इशू करोगे तो इंटरेस्ट आपको एंड वाले फिगर पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर आप साल के एंड में इशू करोगे, यानी कि अगर आप एडिशनल डिबेंचर्स इशूड ऑन 31 मार्च 2022, अगर आप साल के एंड में इशू करोगे तो जो इंटरेस्ट, मतलब साल के शुरू में 4 लाख था, ये 2 लाख आपने इस साल के एंड में इशू किया है, ये 2 लाख आपने साल के एंड में इशू किया। तो जब ये 2 लाख आपने साल के एंड में इशू किया है तो इसका मतलब उस 2 लाख पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, तो आप सिर्फ 4 लाख का 9%, 36,000 आप इंटरेस्ट पे करोगे। ये आप बात ध्यान रखना। तो अगर साल के शुरू में इशू किया तो एंड वाले पे इंटरेस्ट लगेगा। क्यों लगेगा मैं समझा चुका हूँ। साल के एंड में इशू किया तो उस पर इस साल तो ब्याज लगेगा ही नहीं, तो उस पर अगले साल से लगेगा ब्याज। तो साल के एंड में इशू किया ये 2 लाख, तो 4 लाख पे आप ब्याज लगाओगे। कुल मिला के शुरू में इशू किया तो एंड में इशू किया तो शुरू में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर बीच में इशू किया है तो क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ क्लास। मान लो यहाँ पे जो 2 लाख है, ₹2 लाख डिबेंचर्स, ये जो 2 लाख का डिबेंचर्स है, इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2021, ठीक है। अच्छा, अब साल के शुरू में कितना था, मेरी बात ध्यान समझना, ये देखो साल के शुरू में कितना था 4 लाख, एंड में कितना है 6 लाख। आपने 1 अक्टूबर को फिर इशू कर दिया 2 लाख, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 9% इंटरेस्ट है। तो साल के शुरू में 4 लाख था, यहां तक तो 4 लाख ही रहा, तो 4 लाख का 9% यहाँ तक, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का, प्लस फिर यहाँ से 2 लाख और इशू किया, 4 था अब 6, तो यहाँ से इस पीरियड तक का जो ब्याज लगेगा वो 6 लाख पे लगेगा। 6 लाख का 9% 6 महीने का, और जो भी दोनों का इंटरेस्ट आएगा, 4 लाख का 9% तो ये आएगा 18,000, और 6 लाख का 9% 6 महीने का आएगा 27,000। तो ये जो इंटरेस्ट निकल कर आएगा टोटल, वो निकल के आएगा 45,000 का, ऑपरेटिंग में प्लस, इन्वेस्टिंग से माइनस। आप सबको पता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेटिंग में प्लस, इन्वेस्टिंग से माइनस। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में
कहता है कि साल के शुरू में इशू किया है तो एंड वाले पे इंटरेस्ट लगेगा, एंड में इशू किया है तो शुरू वाले पे इंटरेस्ट लगेगा। इशू हो चाहे रिडीम हो, जो एंड में काम हुआ है तो शुरू वाले पे कैलकुलेट करना, शुरू में काम हुआ है तो एंड वाले पे कैलकुलेट करना, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। अच्छा सर, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा मानेंगे कि जो भी काम हुआ है क्लास वो साल के शुरू में हुआ है। अज्यूम इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है, अज्यूम इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं पता इशू कब हुआ है, रिडीम कब हुआ है, तो हम लोग क्लास, सॉरी, अगर आपको ये कुछ भी नहीं पता आप लिख लो क्लास, ये नहीं होगा, आप एक बार लिख लो। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, काम एंड में हो रहा है तो शुरू वाले पे लगाना, ठीक है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इशू एंड रिडीम, अगर क्वेश्चन इशू और रिडीम के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, कब इशू हो रहा है कब रिडीम हो रहा है, तो हम कैलकुलेट हमेशा ओपनिंग पे निकालेंगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। क्योंकि देखो जो भी काम हो रहा है वो साल के एंड में ही हो रहा होगा, इसीलिए हम लोग क्लास एंड में हो रहा है तो ओपनिंग पे निकालेंगे, ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। मान लो यही केस है, मान लो यही केस है, 9% डिबेंचर, शुरू में 4 लाख है, एंड में 6 लाख है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो भी तुम्हें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 9% ओपनिंग पे 4 लाख पे, क्योंकि हम ऐसा मानेंगे जो भी काम हो रहा है 2 लाख का इशू साल के एंड में हो रहा है तो इंटरेस्ट ओपनिंग पे निकालेंगे। अब सब लोग यही फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने इस पे निकाल दिया तो आपको नोट लिखना पड़ेगा नीचे, तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपको बताना पड़ेगा कि आप अज्यूम कर रहे हो कि साल के शुरू में ही इशू कर दिया, जिसकी वजह से आप इस पे कैलकुलेट कर रहे हो इंटरेस्ट, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आंसर भी आपका पूरा सही आएगा। बट 10 में से 9 बच्चे जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये साल के शुरू में इशू हुआ है 1/4/17, तो एंड वाले फिगर पे इंटरेस्ट निकलेगा, है ना। साल के शुरू में 1 लाख का डिबेंचर इशू किया है, आप देखो ये रहा डिबेंचर, शुरू में कितने का था, शुरू में था 4 लाख का, एंड में कितना है 5 लाख का। तो क्वेश्चन कहता है इसी शुरू में 1/4/17 को ही 1 लाख और इशू कर दिया, तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो 5 लाख का 12% लगेगा। तो आप हेडिंग डाल दो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की कैलकुलेशन, ये रहा सारा वर्किंग नोट, प्रोविजन फॉर टैक्स का हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5 लाख का कितना परसेंट है क्लास, 12%, 60,000, 5 लाख का 12% 60,000। तो अगर शुरू में इशू हुआ है तो मैंने एंड वाले फिगर पे लगाया, अगर इस क्वेश्चन में एंड में इशू हुआ होता तो मैं शुरू वाले फिगर पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करता। ओके, तो हमने सारे एडिशनल पॉइंट देखो यहाँ पढ़ लिए। हमें सबसे पहले हर एक एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट करना होता है। हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का कर लिया, हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कर लिया, हमने मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्थ का कर लिया। मैंने बोला ये क्वेश्चन मैंने बहुत बड़ा लिया, इतना बड़ा 6 नंबर का क्वेश्चन या 8 नंबर का क्वेश्चन है ये, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब ये फॉर्मेट देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैंने इतनी जगह अपने लिए मार्जिन बना लिया है। शुरू की 4 चीज़ें लिखूंगा, फिर ये डेप्थ वगैरह, ग्लिड, और यहाँ पे करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, फिर इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, 5-5, 6-6 लाइन, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, चलो आप भी बना लो फटाफट और हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। अब टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं इस क्वेश्चन में। एडिशनल पॉइंट पेपर में आपको 1 या 2 मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, वर्किंग नोट 1। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपने बना रखा है, हीरा मेड है 70, पेड है 35। तो मेड में लिखो 70, टैक्स पेड सबसे लास्ट में लिखो, टैक्स पेड सबसे लास्ट में 35,000। तो मेड है 70 और जो पेड है वो 35 है। मेड है 70 और जो पेड है वो कितना है क्लास, वो 35 है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, और इंटरेस्ट का था, इंटरेस्ट कितना था चेक करो, इंटरेस्ट है 60,000 का। तो आपको पता है इंटरेस्ट ये बीच वाले पोर्शन में आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है क्लास 60,000। और फाइनेंसिंग में हम इसे लिखेंगे इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड ब्रैकेट का मतलब माइनस। तो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट भी हमने कर लिया, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में प्लस होता है, फाइनेंसिंग से माइनस। अब इसमें से 4 चीज़ें, सबसे पहले डेप्रीशिएशन 1,40,000, लिखो डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000 का डेप्रीशिएशन निकल के आया। अब परचेज 680,
सेल है 50,000, परचेज 680, परचेज ऑफ मशीनरी कितना है क्लास 680, और सेल प्लस होगा 50,000, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी 50,000, ठीक है। परचेज हो गया, सेल हो गया। देन इसके बाद और कोई पॉइंट रह गया है क्लास, हाँ प्रॉफिट लॉस रह गया था, प्रॉफिट लॉस भी लिख लेते हैं। प्रॉफिट 10,000 का था तो यहीं पे आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट कितने का है 10,000 का, और ये माइनस होगा, ध्यान रखना प्रॉफिट जो होता है ना वो लेस होता है, लॉस ऐड होता है। प्रॉफिट के बाद हमने ये लिख लिया परचेज सेल प्रॉफिट, सेल लिख लिया, हाँ परचेज लिख लिया, प्रॉफिट, तीन और ये चार चीज़, चारों चीज़ें हमने लिख ली, डेप्रिसिएशन भी लिख दिया, परचेज सेल प्रॉफिट सब लिख लिया है। तो परचेज सेल हो गया, प्रॉफिट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, परचेज सेल यहाँ पे हो गया, खत्म, ठीक है। हमने सारे के सारे एडिशनल पॉइंट कर लिए और हमारा क्वेश्चन इतना भर चुका है। अब हम क्वेश्चन को शुरू से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम नोट बना लेते हैं, जो ये नोट है ना वर्किंग, ये सॉरी ये नोट्स टू अकाउंट्स, उसको देख लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस यानी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, पहले 3 लाख था अब 6 लाख हो गया, ट्रांसफर टू सरप्लस, सॉरी सरप्लस है। नेट प्रॉफिट कितना आएगा 3 लाख, तो सबसे ऊपर सरप्लस में लिख दो 3 लाख। इस क्वेश्चन में जो सरप्लस है नेट प्रॉफिट है वो कितने का है 3 लाख का है। लॉन्ग टर्म लोन, तो पहले लोन था 4 लाख अब हो गया 5 लाख, यानी लोन टेकन है ना, लॉन्ग टर्म लोन 12% है, तो लोन टेकन, तो लोन टेकन कहाँ पे आएगा फाइनेंसिंग में, लोन टेकन, कितना लोन आपने लिया है 4 से 5, लोन टेकन, लोन था या डिबेंचर था यार, एक सेकंड देखते हैं क्या था वो, ये डिबेंचर था ना, तो डिबेंचर है क्लास, डिबेंचर इशू लिख लो, लोन टेकन नहीं, डिबेंचर इशू 1 लाख, डिबेंचर्स इशूड 1 लाख, उधर भी डिबेंचर ही लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हमें एडिशनल पॉइंट से समझ आ गया है कि वो डिबेंचर ही है, ये लिखा हुआ 1 लाख का डिबेंचर है, तो ये जो पॉइंट है ना ये डिबेंचर ही है, डिबेंचर भी हो गया, ये भी हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने आपको बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा तो फाइनेंसिंग में प्लस, घटेगा तो फाइनेंसिंग से माइनस, 175 से 170 हो गया, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस होगा, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 आप माइनस कर दोगे, ठीक है, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 आप माइनस कर दोगे, डन। अच्छा अब उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम कर चुके हैं क्लास, टैक्स मेड अकाउंट बना चुके हैं, मशीन का अकाउंट बन चुका है, डेप का अकाउंट बन चुका है, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट गुडविल 3 लाख से 2 लाख हो गया, मतलब 1 लाख राइट ऑफ हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग में आता है, यहाँ लिखो गुडविल रिटर्न ऑफ 1 लाख, 1 लाख का गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, ठीक है, 3 लाख से 2 लाख यानी कि 1 लाख गुडविल राइट ऑफ हो गया, खत्म। हमने सारे के सारे नोट्स टू अकाउंट्स के भी ट्रीटमेंट कर लिए, राइट। अब क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते हैं। शेयर कैपिटल भाई 17 से 19 हो गया, इशू ऑफ शेयर 2 लाख, लिखो फाइनेंसिंग के अंदर, फाइनेंसिंग में लिखो इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख, इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख प्लस में आएगा शेयर आपने इशू किया। उसके बाद रिजर्व सरप्लस हो चुका है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो चुका है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3 हो चुका है, शॉर्ट टर्म सारे नोट्स का तो कर ही लिया था ट्रीटमेंट, ये सब भी हो चुका है। इसके अलावा फिक्स असेट नोट नंबर 5 ये भी कर चुके हैं, इंटेंजिबल असेट ये भी हम लोग कर चुके हैं नोट नंबर 6, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 3 लाख हो गया, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख, यहाँ लिखो इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख, और वो भी माइनस का, इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो माइनस का होगा, ठीक है। इसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होता है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है, तो हमें सिर्फ इन्वेंट्री चाहिए। रूल क्या है, करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस, करंट एसेट घटेगा तो प्लस। मैं रूल इसलिए लिखवाता हूँ सो दैट तुम याद रख सको। इधर करंट लायबिलिटी में ऐसा कोई था नहीं जो आएगा, बट असेट में है, तो ये इंक्रीज है 1,30,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस, तो ऑपरेटिंग में लिख लो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, लेस कर दो यहाँ पे इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस 1,30,000। पहले 130 था अब हो गया 260, तो 1,30,000 से ये बढ़ चुका है इंक्रीज इन इन्वेंट्री, वो यहाँ पे आएगा। बस इसके अलावा हमने सारे ट्रीटमेंट कर लिए हैं, कुछ बचा है नहीं यहाँ पे, आप चेक कर लो।
देख लेते हैं एक बार, इधर सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सब कुछ खत्म है, बस अब टोटलिंग कर लो, ऑपरेटिंग का आंसर निकालो। इसको जोड़ दो 70, ये आएगा 3,70,000। इस 370 को हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, लाइक आग लग गई, कोई नुकसान हो गया, अर्थक्वेक आ गया, सामान जल गया, चोरी हो गया, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हो गया 360। अगर मैं इसको जोड़ूँ तो गुडविल है 60,000 का, इंटरेस्ट है, तो ये हो गया 3 लाख माइनस 10, 2,90,000, 2,90,000 और प्लस 290 प्लस 370, 6,60,000। और इसको हम लोग किस नाम से देंगे? इसको हम लोग देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये सब इसी पैटर्न में करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब ये अगर देखोगे 35,000 प्लस 130, इट्स 165 नेगेटिव का, तो 660 माइनस 165, इट्स 4,95,000। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 4,95,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग की बात करें तो एक सेल है, बाकी 2 परचेज है, 50,000 माइनस 1 लाख माइनस 680, इट्स नेगेटिव का 7,30,000। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर मैं इसका देखूं तो ये हो गया 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख माइनस 60 माइनस 5,000, 235 प्लस का 2,35,000, ये प्लस का आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, प्लस आ गया तो फ्लो फ्रॉम, माइनस आया तो यूज्ड इन, फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। गलतियां ज़्यादातर बच्चे ऑपरेटिंग में ही करते हैं, ऑपरेटिंग में ही ज़्यादातर गलती करते हैं बच्चे। तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा, जहाँ पे लास्ट में बताऊंगा आपको, कि जहाँ पे क्लास ऑपरेटिंग गलत भी हो गया ना, तो भी आप पता कर सकते हो कि सही आंसर क्या है ऑपरेटिंग का, सो दैट अपनी गलती सुधार के आप उसको ठीक कर लो। तो आप यहाँ देखो 235 है प्लस का, माइनस का 730, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस का है 495, तो ये ज़ीरो आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब मैंने ए प्लस बी प्लस सी को ऐड किया तो ज़ीरो आ रहा है। इसमें 2 चीज़ें ऐड करेंगे, सबसे पहला है ओपनिंग कैश एंड बैंक, दूसरा है ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट। इसी करंट इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं। तो आप देखो जरा कितना आपको दे रखा है, ओपनिंग कैश है 40 और यह है 170, 40 और 170, ओपनिंग कैश है 40 और यह है 1,70,000, 17,421, तो टोटल आ गया 2,10,000। तो क्या ये क्लोजिंग कैश एंड बैंक प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट के बराबर है? अगर ये बराबर है तो मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। तो क्लोजिंग कैश कितना है यहाँ पे? 70 और करंट इन्वेस्टमेंट है 140, तो ये 140 70 एग्जैक्टली 210 आ रहा है। सो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया एंड। तो आज की क्लास में जो हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में इस क्वेश्चन में हर एक पॉइंट कवर है, मशीन अकाउंट भी है, क्यूमुलेटिव डेब्ट भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी है। तो प्लीज़ एक बार घर पे इस क्वेश्चन को रिपीट और करना। कोई भी चीज़ छूट गई हो तो क्लास वीडियो पॉज करके आप यहाँ से लिख सकते हो।
उम्मीद है आप लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं अकेला मेहनत नहीं कर रहा, आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हो। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। वीडियो अच्छी लगे तो क्लास शेयर करना, और आप होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे मुझे इंस्टाग्राम पे क्लास मेंशन जरूर करना, मैं आपको रिवर्ट करूंगा उस पर, ठीक है। चलो यहाँ पे एक और बीएसटी की प्लेलिस्ट लगा दे रहा हूँ, इसको भी देख लेना। अच्छी लगे वीडियो तो क्लास ऐसे ही मेहनत करो, सीखो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।